1000 रुपया आने और वैसे अदर खर्च हो गया, तो हम 9000 टोटल फीस पेमेंट किए। फिर उसके बाद हम आए 3 महीने बाद फिर और पैसा जमा किए। दोस्तों कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना, पछतावे से अच्छा है कोशिश करके हार जाना। दोस्तों एक कहावत है ना जो सब लोग कहते हैं, पछतावे से, दोस्तों एक कहावत है, दोस्तों एक कहावत है जो सब लोग कहते हैं, पछतावे से अच्छा है कोशिश करके हार जाना। तो ये है कृष्णा गोल्ड और ये यूपी के बलिया से हैं। जी सर, हम यूपी से बलिया से हैं। क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। अब ग्रेजुएशन मेरा, हम सेकेंड ईयर में तब आए थे और इस समय फाइनल ईयर में है। तो मेरा एग्जाम 2 मई से शुरू होने वाला है। ओके, ये आपका ऑप्शनल क्या है? आपका ऑप्शनल क्या लेंगे कृष्णा? आप ऑप्शनल क्या लेंगे? क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऑप्शनल लेना बेहद जरूरी है। जी सर, ऑप्शनल सबसे मतलब लड़के बहुत घबराते रहते हैं कि हम क्या ऑप्शनल लें क्या नहीं, हिंदी लें, इंग्लिश, सोशल जस्टिस लें या ज्योग्राफी लें, मैथ लें। लेकिन जिसमें आपको पढ़ने में कि हम इसमें पास हो सकते हैं, चाहे आगे चलकर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, तो हम अपने इसीलिए ज्योग्राफी हमने ऑप्शनल लिया कि हम ज्योग्राफी कर सकते हैं। मेरा मतलब शुरू से है ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के लिए। ज्योग्राफी मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत सारे छात्र छात्राएं पहले घबराते हैं, यार ऑप्शनल क्या लें क्या ना लें, बड़े अपने जो सीनियर हैं उनसे पूछते हैं, लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं, आपने खुद डिसाइड किया? जी सर, हम अपने खुद ही डिसाइड किया, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थे ग्रेजुएशन में, तो हम सोशल जस्टिस, पॉलिटी साइंस और ज्योग्राफी लिए थे। तो हमको तीनों में अच्छा लगा। क्लास में जाते थे वहाँ पर, तो दोस्त कहे क्यों ये ले रहे हो, क्योंकि हमको अच्छा लगता है पढ़ने में भी, वो हमको अच्छा लगता है इसलिए हमने। अच्छा कृष्णा, एक बात बताइए, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं और आप यहाँ पे लगातार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप बनना क्या चाहते हैं? यूपीएससी की जो परीक्षा होती है सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है और आप उसको क्रैक करना चाहते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सर हम तो आईपीएस तो बन नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरा पैर नहीं है। तो हम आयोग में जाने की कोशिश करेंगे। आयोग मतलब रेलवे हुआ और भी चुनाव आयोग, चाहे जो भी है, उसमें हम जाना चाहते हैं। ये आईएएस के बारे में कहाँ से पता चला? यूपीएससी की तैयारी के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? और आप अकेले इस रूम में रहते हैं, खाना भी खुद बना लेते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती सामान लाने में, ले जाने में? और आप यूपीएससी की ही ये जो परीक्षा है इसको क्रैक क्यों करना चाहते हैं? सर हमको पहले आपने क्वेश्चन पूछे कि आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, और आईएएस मतलब हम जैसे कक्षा 8 में थे तो मुस्तफा सर हमारे थे, तो हम लोग ब्लॉक में नहीं होता है जैसे खेल, तो उसी हिसाब से हम गए मतलब खेलने। वहाँ पर रनिंग हो रहा था, रस्साकशी हो रहा था लड़के में, तो हमने रस्से में फर्स्ट आए और रनिंग में भी फर्स्ट ही आए। तो वहाँ पर एसडीएम साहब थे, तो एसडीएम साहब बोले थे कि ड्राइंग एक दिए बनाने के आम और अमरूद का, तो हमने ड्राइंग बना दिए। फिर उसके बाद वो बोले कि सही है, सक्सेसफुल भी हुआ। फिर उसके बाद हमने उनसे क्वेश्चन किए कि सर हम अधिकारी बनने के लिए या ऊंचे पद अपने भविष्य को आगे कैसे बढ़ाए, तो उसने बताया कि बेटा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये स्टडी फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इसे करते रहे कक्षा 8 से, तो हाई स्कूल में गए, इंटर में गए, फिर उसके बाद हम डिप्लोमा किए AITH कानपुर से। कानपुर में भी आप अकेले ही रहते थे? जी, कानपुर में भी अकेले रहते थे, वहाँ पर मेरे पिताजी छोड़ने आए थे। दोस्तों एक कहावत और है, दोस्तों एक कहावत और है जो आप लोग ही कहते हो। दोस्तों एक कहावत और है जो आप लोग कहते हो, डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा देखे जिंदगी। दोस्तों एक कहावत और है जो आप लोग अक्सर कहते हो, तो फिर जीत जाऊंगा। बिल्कुल सही और सटीक बैठती है, काफी मेहनत कर रहे हैं कृष्णा यहाँ पे। आप क्लास जाते हैं डेली, कैसे? ये गोपालपुर आपकी क्लास से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है। अगर आप रिक्शा से जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं? रास्ते में कोई दिक्कत परेशानियां आती हैं किस तरीके की? अगर आती हैं तो किस तरीके की? नहीं सर, दिक्कत तो आती है लेकिन हम उसको कर लेते हैं। जैसे साइकिल हुआ, कभी खराब हो जाती है तो लेट हो जाता है कोचिंग का, कभी चैन हो, तो रास्ता इतना देख ही रहे हैं गोपालपुर का कितना खराब है,
इसी की वजह से। ये मुखर्जी नगर के बारे में आपको कैसे पता चला? आप कानपुर में डिप्लोमा करके आए थे, फिर आप बलिया चले गए थे, या फिर वहीं से ही आपने मुखर्जी नगर के बारे में देखा? कहाँ से पता चला आपको? सर हम डिप्लोमा करके कानपुर से घर चले गए थे, 2 साल मेरा गायब रहा, और गायब रहा तो हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हम यहाँ पर आए। और सर आपको ज़्यादातर हम वीडियो देखते रहते हैं। हमारा वीडियो आप देखते थे वहां से? जी सर, कानपुर में थे तब और घर पर गए थे तब। ओके, तो यहाँ पे जब आपने DIS आके ज्वाइन किया, उन्होंने अपनी कुछ किताबें नोट्स वगैरह आपको दिए हैं? ये कौन कौन सी किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं? सर पॉलिटी साइंस और अदर भी बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे मतलब DIS बुक देती है, नोट्स भी देती है क्लास वाले। ओके, क्लास में यहाँ पे जो आपकी जो पैर की समस्या है, पैरों की, ये मतलब कब से है? बचपन से ही है या फिर ये बाद में हुई? मेरा जन्म से है सर। जब मैं पैदा हुए थे तो गांव वाले देखने आए थे, तो मेरी मम्मी आंगन में सुला दी थी, तो आए थे तो उन लोगों को बोल रहे थे कि इनको ये क्या करेंगे लड़के रखकर, ये अदर गांव वाले जानते हैं कैसे बोलते हैं। तो वो बोले, मम्मी बोली, चाहे मेरे पापा बोले कि ये मेरा घर का वो मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे, रहेंगे तो रखवाली ही करेंगे। नहीं होता है, माँ तो माँ ही होती है। माँ तो माँ ही होती है और पिता पिता ही होते हैं। लेकिन हम अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजते हैं, जिससे हमको इतना मतलब ऊंचे तरह मतलब अभी तक पहुंचा रहे हैं। अभी उनका सहयोग है और सहयोग कर रहे हैं। हम अपने माता पिता को हमेशा दिल से धन्यवाद देते हैं, और हमेशा हम जब सोते हैं, चाहे जहाँ भी जाते हैं, हम अपने माता पिता को सबसे प्रणाम करके तब कहीं जाते हैं। आज मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे कि आपकी यहाँ से अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है? जी, मैं अपने मम्मी पापा से बोलना चाहता हूँ कि मम्मी, हम हमेशा मतलब आप लोगों को याद करते रहते हैं, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आप परिवार में छोटे हैं या फिर सबसे बड़े हैं? मैं तीसरे नंबर में हूँ। 4 भाई हैं, 4 भाई, बड़े भाई का महावीर, दूसरे भाई का अर्जुन, तीसरे नंबर पर कृष्णा, और चौथे नंबर पर मिथिलेश। कृष्णा आप ही हैं? कृष्णा मैं भी हूँ। और उसके बाद बहन 4 लोग हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से लिखते हैं। इधर आप देखेंगे तो थोड़ा एक बार आप दिखाइए गणेश। यहाँ पे इनकी जो है कुछ किताबें रखी हुई हैं रैक में, और ये अकेले यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट करते हैं। आप देखेंगे तो ऊपर भी किताबें हैं। एक बार गणेश आप इसे ऊपर लेके आइए, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे भी किताबें। इधर आप देखेंगे साइड में तो इनका खाना बनाने का, अगर आप इधर साइड में देख पा रहे हैं तो खाने बनाने का पूरा सिस्टम है। यहाँ पे गैस चूल्हा है, सामान वगैरह है। तो ये जो आप खाना बनाते हैं, ये सामान गाँव से आता है या फिर यहीं से खरीदते हैं आप? हम यहीं से खरीदते हैं। और न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते हैं क्या? जी सर, हम रोज के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यहाँ पे बहुत सारे आप। दैनिक जागरण है सर, दैनिक जागरण। डेली दैनिक जागरण पढ़ते जी हैं? सर। आप दैनिक जागरण ही क्यों पढ़ते हैं? सर हिंदी माध्यम के सबसे ज्यादा दैनिक जागरण सही है, लेकिन हम दैनिक जागरण के अलावा द हिंदू भी पढ़ते हैं सर। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देंगे कृष्णा? सर फर्स्ट अटेम्प्ट इसी बार देने वाले हैं। इसी बार दोगे आप? जी सर। दोस्तों कृष्णा के लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं, और ये काफी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी दुआएं कीजिए, क्योंकि इनके जैसे लोग जब सफलता पूर्वक, क्योंकि जब इनके जैसे लोग सफल होंगे तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जिनके हाथ भी ठीक है, जिनके पैर भी ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, तब भी तैयारी नहीं करते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अय्यासी करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। लेकिन इनके जैसे बच्चे वाकई में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। इधर आप देखेंगे तो इन्होंने रूम का बहुत ही अच्छा माहौल बनाया हुआ है, मैप लगाए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी एक टेबल है, यहाँ पे बैठ के ये भी पढ़ रहे थे। बाकी की जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि ये खेल भी खेलते हैं, डांस भी करते हैं, लगभग ऑलराउंडर है। गाना भी सुनाते हैं क्या आप? एक गाना सर पहले गाते थे, लेकिन अब नहीं गाते हैं। अच्छा, आप लिख तो लेते हैं, फराटे नारे लिखते हैं आप? जी सर, हम लिख लेते हैं सर, पर काफी देख सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे, आगे आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से लिखते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, कहा जाता है कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बेहद जरूरी है, तो अभी क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी है? क्या क्या आपने पढ़ी है? सर एनसीईआरटी जब तक पेपर एग्जाम है, पहले एनसीईआरटी आप पढ़िए, कीवर्ड समझिए, कीवर्ड कैसे लिखा जाता है, चैप्टर वाइज कीवर्ड्स बनाइए, और उसका नोट्स पढ़ाइए, आप बार बार उसको रिवीजन करिए। जैसे पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, तो ज्योग्राफी अगर आपको ऑप्शनल है तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है,
और अदर जैसे है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए केवल 11th के लिए पढ़ लेंगे, इतना काफ़ी है। वो पुराना या नया है जो भी है वो पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए 11 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी का भी लगभग वही। कोचिंग वालों ने ये बताया आपको? कोचिंग वाले बताते हैं इस तरीके से? जी सर, कोचिंग वाले बताते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से ध्येय आईएएस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कृष्णा के लिए उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, लेकिन ध्येय में जरूर एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है। कुछ ध्येय आईएएस के लिए कहना चाहेंगे? जी सर, हमारे जो ध्येय आईएएस के संस्थापक विनय सर हैं, हमको इतना गाइड्स करते हैं, बोलते हैं कि एनसीईआरटी आप बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने से उसमें हमेशा एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि एनसीईआरटी आपका बार बार पढ़िए। हम अभी विनय सर से मिले कल, तो हम विनय सर बोले कि आपने रिवीजन कर रहे हैं एनसीईआरटी? करेंगे जी सर। तो फिर नोट्स बनाए हैं ना? करेंगे हाँ जी सर। तो हमारे निखिल सर हैं, निखिल सर ने हमको स्पेक्ट्रम का नोट्स दिए। हमको स्पेक्ट्रम मतलब आधा खत्म किए। फिर उसके बाद सर स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी और ये पर्यावरण और अदर भी दिए नोट्स पढ़ने के लिए। ओके। और ये 22 में एग्जाम मेरा है, इसलिए दोस्तों वाकई में अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। और इस वीडियो से आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो अच्छी वीडियो होती है आप लोग वो शेयर नहीं करते हो, लेकिन फालतू की वीडियो आप देखते हो और वो शेयर भी करते हो। हम आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे क्या क्या किताबें हैं। जब हम आए थे तो इन्होंने बिस्किट, नमकीन हमारे लिए और पानी की व्यवस्था यहाँ पे की थी, आप सामने देख सकते हो। एक बार कृष्णा आप चल के दिखाइए कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या खाना बनाते हैं, क्योंकि लोग जो है ना देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इसको रूम में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से चल के जा रहे हैं। और गणेश जी आप थोड़ा सही से यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह बनाते हैं? जी सर, हम यहाँ पे खाना वाना सब बनाते हैं सर। जैसे गैस हो गया, चूल्हा हो गया, इसमें चावल है, आटा है और ये सब। और यहाँ पे प्याज वगैरह। तो आज आपने क्या बनाया था? हम आज बनाए हैं सर दाल, चावल, सब्जी। जो सब्जी बनाए थे, जो तरोई नहीं होता, तरोई और तरोई और आलू बनाए थे जी। और दाल चावल बनाए थे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बिस्किट और नमकीन इन्होंने हमारे लिए स्पेशल मंगाए थे, मैंने बहुत मना किया। और इधर इनका प्याज वगैरह है। और एक चीज और आप बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुखर्जी नगर में ऐसे ऐसे भी छात्र रहते हैं कृष्णा जैसे, क्योंकि हर्ष राजपूत ने जो वीडियो बनाया आपने उसको बहुत ज्यादा शेयर किया, क्योंकि वो बिल्कुल रियल नहीं था। लेकिन जो रियल चीजें हैं वो आप शेयर नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शेयर कीजिए। इतने छोटे रूम में आप देख सकते हो किस तरीके से ये लोग खाना बनाते हैं, यहाँ पे रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है और उसके लिए छात्र अपनी जी जान पूरी लगा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी कुछ न्यूज़पेपर हैं, क्योंकि आपकी एक बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इनके कमरे में हमें यहाँ पे मिला है दैनिक जागरण, जो कि आप देख सकते हैं। आप इसको सही से बनाइए, थोड़ा इसको भी बंद कर लीजिए। इनके रूम में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक मिला है दैनिक जागरण, ये अखबार होगा। इन अखबारों का इनके रूम में हमें एक मिला है दैनिक जागरण अखबार, ठीक है। तो ये वाला ये पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के छात्र, और बहुत ज्यादा इनके रूम में ढेर लगा है अखबार होगा, क्योंकि डेली आप अखबार मंगाते हैं। जी, हम डेली मंगाते हैं। मम्मी पापा से डेली बात करते हैं नहीं? जी, हम मम्मी से बात और पापा से बहुत बात करते हैं। आपको फैमिली में सपोर्ट कौन करता है? मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे पापा करते हैं, मम्मी करते हैं सबसे ज्यादा। और मेरा जीजा है, अजय जीजा। और आपके जीजा जी करते हैं? जीजा जी मेरा राजस्थान में है। वो मतलब क्या करते हैं? वो एल्युमिनियम के काम करते हैं। वो भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं? जी, मेरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर किताबों की बात की जाए तो ये किताबें दिखाई सभी को कौन कौन सी आपकी। एक तो ये आपको ध्येय आईएएस से ही मिली है दोस्तों, ये किताब शायद इनको ध्येय आईएएस से ही मिली है। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पे तो हमारे यहाँ अपना देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ सिलेबस वगैरह है, ये कोचिंग से ही मिला है आपको? जी, कोचिंग से मिला। सिलेबस है ये, बिल्कुल पास से थोड़ा आप दिखाइए। ये सिलेबस है, अच्छी तरीके से बनाना है, ठीक है। सिलेबस है दोस्तों, ये सिलेबस है जो कि इनको कोचिंग से ही मिला है। विजन का टेस्ट सीरीज, विजन का टेक्स्ट सीरीज भी लगाते हैं? जी, विजन का टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं। ओनली आप विजन का टेक्स्ट सीरीज लगाते हैं। इनके कपड़े हैं और ये गेट है, और बहुत ही छोटा सा रूम है ये, गोपालपुर में है। आपके मकान वाले कभी आपसे आके मिलते हैं या नहीं कृष्णा? जी, अभी भी आए हुए हैं,
मेरा मकान मालिक बबली नागर जी हमको पूरा वो आप आईपीएस नहीं बनना चाहते हैं लेकिन यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, आप उस पर ही पूरा अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। उन छात्रों को आप क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें बड़ा सा रूम चाहिए, हमें एसी वाला रूम चाहिए, आप बिना एसी वाले रूम में रहते हैं, हमें एक सिंगल रूम चाहिए, हमें जो है मतलब एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो हम तैयारी करेंगे, एक बड़ा सा अच्छा सा कोचिंग चाहिए, और लेकिन आपके पास में देखो तो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, विदाउट एसी वाले रूम में रहते हैं, अकेले रहते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, उन लोगों के बहुत नखरे भी होते हैं कि हमें बना हुआ खाना भी चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कृष्णा? सर हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये एक नजरिया है ना, जैसे मेहनत आप करोगे तभी सफल मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा, तभी सफलता मिलेगी, सभी सफलता मिलेगा। तो जब तक कठिन परिश्रम नहीं करेंगे हम लोग, चाहे ये यूपीएससी की पढ़ाई है जो यही हम लोग का एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का वो, इसलिए हम भाई लोग का यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि एसी और सब में कुछ नहीं रखा है, अगर आईएएस बन जाएंगे आप तो एसी और गाड़ी बंगला तो आप लोग खुद आ जाएगा, लेकिन जो टारगेट है उसको आप पूरा करिए। जब आप यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर लेंगे, जब आप यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप मतलब बहुत सारे लोग होते हैं सिलेक्ट होने के बाद टेबल के नीचे से ले लेते हैं कुछ पैसे वैसे, ऐसा काम करेंगे आप? नहीं सर, हम ये सब मतलब हमको शुरू से ये है ना ईमानदारी, हमको कि हम उसको मतलब ईमानदारी से काम करें सर। हम अपने मतलब बहुत अधिकारी हम देखे हैं कि पैसा ले लेते हैं टेबल से नीचे से और गलत काम करते हैं। हमारे ही जैसे एक कांड हुआ है हमारे ही साथ, हम गांव वाले जैसे, आपसे भी ले लिया किसी ने? नहीं हमसे नहीं, हमसे लिए, लेकिन हमारे ही पक्ष दूसरे पक्ष से वो पैसा ले लिया और मेरा केस दबा दिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम मतलब, लेकिन हम आईएएस अगर बनेंगे तो हम यही पूरा मतलब अपने सेक्टर के जो भी है ऑफिस के मतलब मेंटेन रखेंगे और कहेंगे कि भाई इनसे आप भी लोग मतलब पैसे नहीं होता है सर कि इससे बचिए आप लोग, नहीं तो अपने आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, आपके आगे चलकर प्रभाव पड़ेगा कि हम क्या किए हैं कि ये कर रहे हैं, चाहे आपकी गलत सॉरी जैसे। कृष्णा एक बात जानना चाहूँ मैं आपसे, एक और बात जानना चाहूँगा, आप यूपीएससी की परीक्षा में उसकी तैयारी जब हम करते हैं तो आंसर राइटिंग का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आप वो किस तरीके से लिखते हैं? आपने कुछ लिखा है, आपने नोट्स वगैरह बनाए, जरा दिखाइए, कहाँ लिखे हैं आपने, दिखाइए जरा।